नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। गोरखपुर के बिजली विभाग में रिश्वतखोरी और बेईमानी चरम पर है। विभाग में सालों से जमे घूसखोर कर्मचारी और अधिकारी सरकार और उपभोक्ता दोनों को चूना लगाकर अपनी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। गोरखपुर के पादरी बाजार क्षेत्र में एक घूसखोर जेई की खुलेआम घूसखोरी सामने आई है। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बिजली उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं का अधिकार अधिनियम 2020 को अधिसूचित किया गया था। बिजली कनेक्शन लेना, बिजली कनेक्शन काटना और जोड़ने से लेकर तमाम प्रावधान इस अधिसूचना में समाहित हैं। लेकिन अपनी मनमानी पर उतारू गोरखपुर बिजली विभाग के कई चोट्टे बेईमान और रिश्वतखोर अपनी तिजोरियां भरने के लिए जनता और सरकार दोनों को चूना लगा रहे हैं। वर्तमान समय में बिजली विभाग अपना घाटा पूरा करने के लिए पूरे गोरखपुर में ताबड़तोड़ छापेमारियों का नाटक कर रहा है। इस छापेमारी से सरकार को कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि छापेमारी की आड़ में बिजली विभाग के बेईमान चपरासी से लेकर लाइनमैन तक और जेई से लेकर अधिकारी तक सब अपनी अपनी बिल्डिंगें खड़ी करने में लगे हुए हैं। नौसड़ क्षेत्र का जो वीडियो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, उसी क्षेत्र में अभी हाल ही में बिजली विभाग ने छापेमारी की थी, जहां तमाम अवैध बिजली उपभोग के केस भी मिले थे। छापेमारी के बाद भी यह केस आज जिंदा है और अवैध बिजली का उपभोग किया जा रहा है, क्योंकि छापेमारी का नाटक करने वालों ने छापेमारी की आड़ में यहां जमकर वसूली की रकम अब तक रिश्वतखोरों के विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2020 यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना विद्युत वितरण कंपनी की जिम्मेदारी है। लेकिन पादरी बाजार ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 5 सालों से जमे हुए जेई साहब रिश्वतखोरी बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, वैसे ही जेई साहब के पाले हुए चेला चापड़ लाइनमैन सक्रिय हो जाते हैं। कनेक्शन का आवेदन करने वालों को बताया जाता है कि चढ़ावा चढ़ा दो, नहीं तो साहब कनेक्शन नहीं होने देंगे। दे दिया तो ठीक, और नहीं तो साहब आपका आवेदन और कनेक्शन दोनों निरस्त कर देंगे। कनेक्शन लेने का रिश्वत कांड आप भी सुनना चाहते हो और समझना चाहते हो तो ये ऑडियो सुनिए। जेई से बात करना पड़ेगा। हाँ, जेई करेंगे तो वैसे नहीं करेंगे। जब बात करके फाइनल है, कह लीजिए, कर दीजिए, बात खत्म करिए। तो जेई साहब नहीं ना पैसे की बात करेंगे। नहीं तो वही कह रहे हैं ना, तो जब देंगे तभी नहीं बात करेंगे, नहीं तो पहले जाके बतिया ले। मगर तैयार भी हो तो कहाँ से देगा कोई। तो आप जेई से पहले जाइए, एक बार बात कर लीजिए कितना लेंगे। ठीक है, हेलो, एक बार जेई से आप बात कर लीजिए। जेई अगर मान जाते हैं तो भाई हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए 5 चक्कर हम जा नहीं पाएंगे ना। एक चक्कर बात करने जाए, कोई कराए। ठीक है, लीजिए, बतियाइए। हेलो। हाँ हाँ, हम इनसे यही कह रहे हैं कि जेई से बतियाने कितना चाहिए। बतिया समझिए आप। अच्छा, जेई बतिया ठीक है, तो वो बात बता देते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए हमको पैसा देने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उनसे पूछिए जेई कितना लेंगे, जेई हमसे पैसा लेने खत्म करे बात हुआ है ना, सुनिए बताए। अगर मान लीजिए अब ऑनलाइन हो जाएगी, अगर चल जाएगी तो उनको कनेक्शन करी ना, यही सब कई जने फंसा रही है, वो कनेक्शन करा ना जल्दी समझिए।
पादरी बाजार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने अपने घर या दुकान के लिए बिजली कनेक्शन के लिए घूस न दिया हो। रिकॉर्डिंग बताती है कि शरीफ लोगों को साहब बिना रिश्वत के कनेक्शन ही नहीं देते, लेकिन बलात्कार और गैंग रेप के आरोपी को साहब कटिया कनेक्शन चलाने की भी छूट दे देते हैं। सभी जानते हैं कि पादरी बाजार क्षेत्र का सबसे बदनाम लुटेरा और मरीजों का कत्लगाह कहा जाने वाला आरोही हॉस्पिटल अब बंद हो चुका है, लेकिन जब यह चलता था तब जेई साहब इस अस्पताल के संचालक और गैंग रेप के आरोपी पर बड़े मेहरबान हुआ करते थे। जेई साहब को यह बताना चाहिए कि आईसीयू, एनआईसीयू, एक्सरे यूनिट सहित 40 बेड का यह 2 मंजिला भारी भरकम अस्पताल उनके क्षेत्र में 5 महीनों तक बगैर बिजली के कैसे चलता रहा। इस सवाल पर जेई साहब का मजेदार जवाब यदि आप सुनना चाहते हैं तो इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनें। हेलो। हाँ जय साहब, पादरी बाजार बोल रहे हैं। बोलिए। जय साहब, ये जो आरोही हॉस्पिटल है, जो मतलब जो है 40 बेड का जो हॉस्पिटल चल रहा है इतना बड़ा, वो क्या कटिया कनेक्शन से चल रहा है क्या? वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यूनिट चलता है, पैथोलॉजी चलता है। मेरी बात सुनिए आप, हम आपको समझा दे रहे हैं टेक्निकली चीज। उनका अभी एक बिल वो भर चुके हैं, दूसरा बिल गया है, वो भी मेरे ख्याल से अभी तक उनका एक ही बिल उन्होंने भरा है आज तक। तो कितना? हाँ, ये दूसरा बिल गया था उनको। नहीं, आज तक अभी तक उन्होंने एक ही बिल भरा है। कितने महीने का बिल भरा? जब कनेक्शन लेंगे तभी ना वो भरेंगे। कब से कनेक्शन है साहब? यही तो पूछ रहा हूँ, इसलिए तो फोन किया। 2 या 3 महीना हुआ। तो 2 या 3 महीने से याद नहीं रहेगा। हाँ। मैं कह रहा हूँ 2 या 3 महीने से अगर कनेक्शन है 10 किलोवाट का, तो आज हॉस्पिटल 7 महीने से चल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? 7 महीने से वो जनरेटर चलाते थे। अच्छा, 24 घंटे जनरेटर पे रहते थे वो? अब जो भी हो, गजब, धन्यवाद जय साहब, गजब, धन्यवाद। सुना आपने? इस जवाब के बाद जेई साहब की काबिलियत और ईमानदारी का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। आईसीयू, एनआईसीयू, एक्सरे यूनिट सहित 40 बेड का 2 मंजिला अस्पताल 5 महीनों तक 24 घंटे जनरेटर से चल रहा था। मतलब जेई साहब खुद देख कर आए थे। तो जेई साहब जरा हमें भी बता दीजिए कि कौन सी कंपनी इतना फाड़ू टाइप का जनरेटर बना रही है, ताकि बाकी अस्पताल वाले भी खरीद सकें और आपके इस झकास आइडिया पर पानी पी पी कर आपको धन्यवाद दे सकें। हमारे पादरी बाजार के जेई साहब भी 2-4 दिन पहले बिजली विभाग का घाटा पूरा करने के लिए अपने चेला चापड़ों और लाइनमैनों को लेकर पादरी बाजार में छापेमारी करने निकले थे। छापेमारी में किसी के घर मीटर नहीं मिला, किसी के मीटर से बाईपास मिला, तो किसी का केबल क्रैक मिला। साहब ने सबकी लाइन कटवा दी और अपने दरबार में तलब कर लिया। इस छापेमारी में सरकार को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन जेई साहब और उनके साहब कमाकर लाल हो गए। साहब ने सबको मुकदमे का भय दिखाकर अपने ऑफिस में बुलाकर लूटा, तो उनके चेला चापड़ और लाइनमैनों ने कटी लाइन जोड़ने के नाम पर उपभोक्ताओं को उनके घर और मोहल्ले में जाकर लूटा। मर्द काम चली पहले पकड़ा है, पकड़ ला। अरे यार, अब आएंगे तब बाकी देंगे, पहले उन लोग का जोड़िए, देंगे इनके सामने कह रहा है। अरे बेटा 5 पूरा करा बताई पहले तू इनके लेके आओ तब हम करब। हाँ हो जाएगा, मैं समझा। अभी नहीं है मेरे काम हो जाएगा। पहले तू जा, पहले केबल लगाए तब। दे दीजिए 500 दे दीजिए। हम कर देंगे, अभी शाम को आना ना यार, काहे जिद कर। अरे दे दीजिए ना। अरे हम 500 दे देंगे, पूरा बात मानो। शाम को दे दीजिए, फिर वही बात दे दीजिए। बात अबे नहीं कर दोगे शाम को, पक्का हो जाएगा। मर्द काम चली पहले पकड़ा है, पकड़ ला। अरे यार, अब आएंगे तब बाकी देंगे, पहले उन लोग का जोड़िए, देंगे इनके सामने कह रहा है। अरे बेटा 500 पूरा करा बताई पहले तू इनके लेके आओ तब हम करब। हाँ हो जाएगा, मैं समझा। अभी नहीं है मेरे काम हो जाएगा। पहले तू जा, पहले केबल लगाए तब। दे दीजिए 500 दे दीजिए। हम कर देंगे, अभी शाम को आना ना यार, काहे जिद कर। अरे दे दीजिए ना। अरे हम 500 दे देंगे, पूरा बात मानो। शाम को दे दीजिए, फिर वही बात दे दीजिए। बात अबे नहीं कर दोगे शाम को, पक्का हो जाएगा। काम चली
सूत्र बताते हैं कि जेई साहब अपने कुछ जानने वालों को कटिया कनेक्शन से बिजली चलाने की इजाजत देकर हर महीने उनसे वसूली करते हैं। जेई साहब जिस रास्ते से रोज अपने ऑफिस जाते हैं उसी ऑफिस के नज़दीक ही कटिया कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले तमाम लोग उन्हें दिखाई नहीं देते। जेई साहब को पादरी बाजार के बड़े बिजली बकायेदार भी नहीं दिखाई देते, लेकिन जेई साहब को यह दिखाई जरूर देता है कि कहाँ जाने पर माल मिलेगा। यह कटिया कनेक्शन आपके ऑफिस के नज़दीक का ही है जेई साहब, जो आपको आज तक दिखाई नहीं देता था। हम आपको दिखा रहे हैं, जरा गौर से पहचानिए, देखिए कहीं यह कटिया कनेक्शन आपके बाजार क्षेत्र में बिजली बिल के बड़े बकायेदारों पर मेहरबान बने रहने वाले जेई साहब ने छापेमारी के दौरान केबल क्रैक मिलने पर एक उपभोक्ता को केबल बदलने की सलाह देते हुए उसका कनेक्शन काट दिया। फ्रेश केबल उपलब्ध कराने पर साहब ने लाइन वापस जुड़वा भी दिया, लेकिन इस मेहरबानी के बदले में उपभोक्ता ने साहब को चढ़ावा चढ़ाने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, साहब ने अपने चेला चापड़ों से कहकर दूसरे दिन उसकी लाइन फिर कटवा दी। साहब तो लाइन कटवा कर फूट लिए, लेकिन उनका चेला पकड़ लिया गया। बोलिए, मेहनताना था जो कल आप लाइन जोड़े थे, 300 रुपया लिए थे। आप संविदा पे हैं? हाँ, 300 रुपया आप लेंगे, कस्टमर से लाइन जोड़ने जाएंगे तो आप दिए थे ना? हाँ, मैं दिया हूँ। मैं अब कितना मांगा था? मैं 500। 5000 मांगा था। 5000 मांगे थे और हमने 300 दिया, लाइन आप जोड़ दिए। किसके आदेश से जोड़े थे? जय साहब आदेश से। जय साहब के आदेश से जोड़े थे। 5000 दिए थे हमको आप? मैंने 300 हमको 5000 दिए थे। 300 नहीं, 5000 हमको दिए थे आप। बकवास मत करो यार, 300 दिए थे बोल तो रहे हैं। नहीं, 5000 दिए थे। 300 हम कहेंगे आप खुशी दे दीजिए आप। नहीं, दी 300 दिए ना, हम खुशी से ना दिए। हाँ, जो जय साहब के आदेश से जोड़े थे ना। हाँ, जो खुशी साहब आप दे दिए। हाँ, हम ही कहते हैं आपको ना। तो ये बताओ, कल हमको बस ये कह रहे हैं कि कल आदेश जेई साहब के आदेश से आपने जोड़ दिया, ठीक, और आज आपने आकर के फिर से काट दिया। क्या तमाशा? मैं काटा हूँ, जैसा कटवाए हैं, जैसा है ना, जैसा मौजूद यहाँ नहीं थे। नहीं, मतलब ये घर का आपके नियम कानून है क्या? जैसा बात और करिए आपको ना। ये पैसा लेने का मतलब खुशी से पैसा लेने का अधिकार है क्या? है। हम कहें जो खुशी से दे दीजिए। ठीक, सुना आपने। जेई साहब के चेला चापड़ यह कहते हैं कि कोई कस्टमर अगर उन्हें खुशी खुशी चढ़ावा चढ़ा देता है तो वे स्वीकार कर लेते हैं। हद है बेहयाई, मक्कारी, बेईमानी और रिश्वतखोरी की। किसी उपभोक्ता की लाइन काटकर आप उसे कौन सी खुशी दे रहे हैं? उपभोक्ता की लाइन काटकर उसे खुशी से सराबोर कर देने वाले जेई साहब और उनकी लुटेरी टीम चाहती है कि उपभोक्ता उन्हें उनकी इस बेहयाई के बाद भी अपनी खुशी से चढ़ावा चढ़ा दे। हमारे हिंदू धर्म में तो हमारे घर पर आकर और हमारी खुशी में शरीक होकर खुशी खुशी चढ़ावा हिजड़े लेकर जाते हैं जेई साहब। आपके बिजली विभाग में आपके चेला चापड़ों ने यह प्रथा कब से शुरू कर दी है? इससे भी बड़ी मक्कारी यह है कि इस मामले में केबल ब्रेक को लिखित तौर पर सही मान लेने, उसकी रिसीविंग देने तथा खुद ही आदेश देकर केबल बदलवा देने और लाइन जुड़वाने के बाद भी आप आज इस मामले को बाईपास बता रहे हैं, क्योंकि इस मामले में आपको उपभोक्ता ने चढ़ावा चढ़ाने से इनकार कर दिया। दिमाग में खिचड़ी मत पकाइए जेई साहब, क्योंकि खिचड़ी जब बर्तन में पकती है तो बीमार को ठीक कर देती है, और जब दिमाग में पकती है तो इंसान को बीमार कर देती है। विद्युत उपभोक्ता अधिनियम यह सुनिश्चित करता है जेई साहब कि आप यदि किसी उपभोक्ता का कनेक्शन काट रहे हैं या उसका मीटर जब्त कर रहे हैं
तो आप मौके पर उसका सरकारी कागज तैयार करेंगे, उसमें की गई कार्रवाई का विवरण अंकित कर उपभोक्ता से हस्ताक्षर करवाते हुए उस सरकारी कागज की एक प्रति उपभोक्ता को देंगे और 24 घंटे के अंदर FIR और अन्य कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कमियां दिखाकर तमाम लोगों की लाइन काटी, मीटर जब्त किए और अपने चेला चापड़ों से माल बटरवा कर लाइन को फिर से जोड़ दिया। सब कुछ जानते हुए भी आपने आरोही अस्पताल को अपने लाभ के लिए 5 महीनों तक कटिया कनेक्शन पर चलने दिया। कॉल रिकॉर्डिंग बताती है जेई साहब कि बिजली कनेक्शन देने के नाम पर भी मार्केट में छोड़े गए आपके दलाल और चेला चापड़ लोगों ने जनता से धन उगाही की है और उसके बाद ही उन्हें कनेक्शन मिला है। मीटर बदलवाने से लेकर मीटर रीडिंग में छेड़छाड़ करने, उपभोक्ताओं से धन उगाही करने और सरकार को चूना लगाने का खेल अब बहुत हो चुका है जेई साहब। आपने उपभोक्ताओं और सरकार को चूना लगाकर अब तक जितनी भी नामी बेनामी संपत्ति अर्जित की है उसकी जांच का वक्त आ गया है। बिजली विभाग यदि घाटे में चल रहा है तो इसकी वजह विभाग के घूसखोर अधिकारी और कर्मचारी हैं। छापेमारी में उपभोक्ता से मिले पेनल्टी को बार्गेनिंग के तहत रिश्वत के तौर पर अपनी जेबों में भरा जा रहा है। इस रिश्वतखोरी और मनमानी पर लगाम लगाने और बिजली विभाग को घाटे से उबारने के लिए बिजली विभाग का निजीकरण करना जरूरी हो चला है। बिजली विभाग के घूसखोरी अभियान पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।